जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि एक माँ जब बच्चों के लिए अरदास करती है ना, या एक बहन अपने भाई के लिए अरदास करती है, तो गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। और कितनी जल्दी सुनते हैं वो आपको इस सत्संग से पता लगेगा। सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से सुनीता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सुनीता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरी ये जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 में हुई। पता नहीं हम कब से गुरु जी के साथ जन्मों जन्मांतर से वैसे तो जुड़े हैं, पर मेन जर्नी जो है मेरी गुरु जी के साथ 2022 दिसंबर में हुई। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी। संगत जी, मैं ये आपको सुनाती हूँ पहला सत्संग अपना। गुरु जी ने आज मेरे पे मेहर की है कि ये सत्संग सुनाने का मुझे मौका दिया। संगत जी, मेरी बेटी जो है बाहर पढ़ने गई हुई थी। वो जब वापस आई छुट्टियों में तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम घबरा गए। हम एकदम समझ नहीं पाए कि ये एकदम कैसे हो गया, एकदम कैसे वीक होती जा रही है। बस पहले तो हम 1-2 दिन घूमने गए, उसके बाद जब घर लौटे तो उसकी तबीयत दिन बर दिन डाउन होती जा रही थी। उसके बाद मेरी एक आंटी है, स्वाति आंटी, रचना आंटी, वो मुझे कहती कि आप ना मेरे साथ गुरु जी के यहाँ चलो। पहले गुरु जी के यहाँ हम काफ़ी 4-5 सत्संग में मैं पहले भी अपनी फ्रेंड्स के यहाँ गई, पर ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भी गुरु जी के साथ हम नहीं जुड़ पाए। उन्होंने बहुत कहा कि बड़े मंदिर चलो मेरे साथ, बड़े मंदिर चलो। रचना आंटी और स्वाति आंटी भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो गुरु जी को बहुत मानती हैं। वो गुरु जी के मंदिर में अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती रहती थी। तो उन्होंने फिर उस टाइम जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने कहा आप एक बारी मेरे कहने पर बड़े मंदिर चलो। बस गुरु जी, तब से हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई और हम लोग जो है स्वाति आंटी के साथ वहाँ पहुँच गए बड़े मंदिर पहुँचने के बाद हमने गुरु जी से अरदास लगाई बेटी के लिए। और गुरु जी जैसे ही हमने अरदास लगाई, संगत जी वो सब सुनते हैं, उनको सब पता होता है हमारे भाव अंदर मन में क्या चल रहा होता है। उनकी कृपा से आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़े ही दिनों की बात है कि मेरी खुद की तबीयत जो है, लेडीज़ प्रॉब्लम थी मेरे को कुछ, तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को बोला कि आप ये टेस्ट करवाओ। आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई। जो उन्होंने टेस्ट लिखे थे, मैं दिन रात गुरु महाराज जी से की रिपोर्टें सब सही आई गुरु जी। वो रिपोर्ट जो है गुरु जी, जो 2 दिन में रिपोर्ट आनी थी वो 6 दिन बाद आई, क्योंकि डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे। बस गुरु जी का सारा दिन सत्संग सुनते रहते थे घर में। नेचुरल आपको पता है, जब
कुछ घर में प्रॉब्लम्स हों, टेंशन्स हों, रिपोर्ट जब तक आनी थी मतलब रोज़ डॉक्टर्स को फ़ोन करें, रिपोर्ट नहीं आई, टेंशन बनी हुई थी। आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, मेरा बर्थडे भी था संडे को, इसी संडे को। तो मतलब दिमाग में यही लगा हुआ था क्या रिपोर्ट आएगी। मेरे अंकल भी, मेरी बेटी भी बहुत परेशान थे रिपोर्ट को लेके। गुरुजी की कृपा से बस मैंने यही कहा, जैसे ही डॉक्टर आए और उन्होंने कहा 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। गुरुजी बस मैं उनका मंत्र जाप करती रही और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस पूरा 1 घंटा नाश्ता बनाते साथ साथ मैं गुरु का मंत्र का जाप करती रही। 1 घंटे में मैंने 1 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा, उनके असिस्टेंट ने कहा कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। पूरा 1 घंटा मतलब सुबह से लेके मेरे यहाँ गुरु मंत्र का जाप ही चलता रहा। बस जैसे ही मैंने कॉल किया, उनके असिस्टेंट ने कहा कि 1 घंटा आप वेट कीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 1 घंटा ही मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये रिपोर्ट आपने सही करनी है, सही लानी है, मुझे नॉर्मल रिपोर्ट चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो दिमाग में जो रिपोर्ट थी, दिमाग में बस डॉक्टर का 1 घंटे बाद फ़ोन आया वहाँ से कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, हमारे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फ़ोन पे बात करते करते ही मैं जय गुरुजी रोती रही। मेरे अंकल ने मुझे संभाला, कहते हिम्मत रख। गुरुजी उसके बाद जो है मैंने कहा गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट तैयार की है। मैं बस जब 1 घंटे का जो टाइम दिया था, मैं बस यही गुरुजी से कहती रही, गुरुजी आपने ही डॉक्टर के पास खड़े होकर ये रिपोर्ट बनानी है, आपने ही इस रिपोर्ट को बिल्कुल सही नॉर्मल लेके आना है। गुरुजी आज आपकी कृपा से ही वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब गुरुजी की कृपा से ही संगत जी ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। बस उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जैसे ये सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता न कर। मैसेज मुझे आते रहते थे कि तू चिंता न कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता न कर, तू चिंता बहुत कर दी है, मैं तेरे नाल हाँ। बट हम संगत जी आपको पता है ह्यूमन बीइंग है, दिमाग में कई टेंशनें दिमाग में चलती रहती हैं। इतना हमें विश्वास है पूरा गुरुजी कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, बट एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते बहुत दिमाग में टेंशन थी कि रिपोर्ट सही आए बस। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, उसके बाद जो है मेरे को मैसेज आया कि तू चिंता न कर, बड़ा सत्संग करने की तैयारी कर ले। बस ये मेरा समझ लो पहला ही सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक छोटा सा और सत्संग सुनाती हूँ मेरे बेटे के साथ, बेटे के उस पे है बिहाफ पे। तो गुरुजी, संगत जी मेरा बेटा जो है बाहर रहता है, वो नौकरी करता है बाहर, और संगत जी उसने अभी नौकरी जो है चेंज की है, बॉम्बे में है, उसने नौकरी अभी चेंज की है। तो गुरुजी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब पहले उसकी नौकरी में बड़े थाट थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब थोड़ी सी जो नौकरी चेंज की है उसमें थोड़ी सी टेंशन्स हैं, क्योंकि उसकी वो फर्स्ट नौकरी थी, ये सेकंड नौकरी है। तो उसकी जो मैनेजर है, आपको बताती हूँ, उसकी जो मैनेजर है वो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मतलब स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट थी, अब तो नहीं है। तो दैट मीन्स उस टाइम जब उसने ज्वाइन किया, अभी 10 दिन ही हुए थे, तो उसका कॉल, जैसे डेली उसका कॉल आता है, तो हम पूछते बेटा कैसे है, ऑफिस में कैसे हैं लोग, कैसे हैं, नौकरी का वो कैसा है, कैसे है नौकरी। तो वो हमेशा यही कहता था, मम्मा मतलब नौकरी तो मतलब ऐसे ही है, ऑफिस भी ऐसे ही है, और नौकरी जो मैनेजर है वो बड़ी खड़ूस सी है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक्चुअली में क्या आपने ऐसी नौकरी की है थाट की, तो थोड़े से यहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा, मैं तो मैनेज कर ही रहा हूँ। तो एक्चुअली में उसकी जो था कि सीट से नहीं उठना, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना, अगर घर से भी कॉल आता है तो अटेंड नहीं करना आपको, ये है वो है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी।
तो पहले ऑफिस में इतना नहीं था, तो उसने पहली नौकरी थी तो उसने 1.5 साल वहाँ किया, अब एकदम चेंज की उसने। तो मैं कहती थी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो कि वो मैनेजर इसकी शांत हो जाए या उसकी दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज, मतलब जैसे एक माँ का दिल होता है, बच्चा अगर दुखी होता है, परेशान होता है, तो माँ अरदास तो करती है अपने बच्चे की खुशी के लिए, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसे मतलब वो मैनेजर जो है ना बहुत तंग करती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, सीट से नहीं उठना, 4-4 घंटे कंटिन्यू आप बैठो, लंच टाइम से पहले बस अपना चाय पियो, एक जो चाय आती है, और इधर उधर उठने की जरूरत नहीं है, अपना काम से काम रखो। मैंने कहा चलो, मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास लगाई, मैंने कहा रात को जैसे हमारी फ़ोन पे बात होती थी तो वो बताता था, अब 10 दिन ही हुए, 10-15 दिन मैक्सिमम हुए थे इसको। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब आपने ज्वाइन किया है तो थोड़ा मैनेज करो, हो जाएगा सब ठीक, अभी नए नए है ना तो तेरे को ऐसे लग रहा है। आप गुरुजी बिलीव नहीं करोगे, संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से ऐसे मन में कहा जैसे एक माँ का दिल होता है, कि मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा मैंने इसकी मैनेजर को ना थोड़ा सा इधर उधर मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दो या कुछ। आप संगत जी दूसरे दिन ही मेरे को मेरा बेटा कहता है, जैसे उसका फ़ोन आया कि मम्मा एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। कहते हैं कि ना उसका ना सुनने में आ रहा है उसका ना डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, और अब ना आज तो वो छुट्टी पे है, तभी मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ऑफिस से उसका फ़ोन आया, आज तो छुट्टी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, कितनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी जितनी गुरुजी की मेहर, गुरुजी हर एक पे मेहर करते हैं, गुरुजी हमेशा हर एक की अरदास सुनते हैं। बस सच्चे दिल से आप गुरुजी के साथ कनेक्ट होइए। मैं गुरुजी से, संगत जी अगर आपका भाव सच्चा है तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनते हैं। मैंने तो अपने साथ, अभी मेरे को चाहे जुड़े 6 महीने हुए हैं, मतलब मैं इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ, मैं दिन रात मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मेरे को मतलब मैं गुरुजी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। मुझे लगता है मैंने इतने सत्संग सुन लिए हैं, दिन में मैं 3-3 4-4 बारी, जितने भी यूट्यूब में आते हैं सत्संग या कहीं, मतलब सत्संग तो यूट्यूब में ही ज़्यादा सुनती हूँ मैं, मतलब इतने सत्संग सुनती हूँ, कपिला आंटी का, रेनू आंटी का, मतलब इतने सत्संग मैंने सुन लिए हैं, मेरे को लगता है 100-150 मैंने सत्संग सुन लिया है। मतलब उससे सत्संग सुन के ही मुझे इतना ज़्यादा गुरुजी के ऊपर, मतलब यह है कि कनेक्शन आप डायरेक्ट बनाइएगा। मेरी ये है कि आप किसी की मत वो करो कि आप गुरुजी की कोई आपको मिलवा रहा है या कुछ, आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए गुरुजी से, गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने तो खुद, मैं गुरुजी को थोड़े दिन पहले मैंने कहा मेरा बर्थडे आने वाला था, मैं माँ जा रही थी अपने बेटी के साथ, तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं, आप, मैं सत्संग में सुनती रहती हूँ, मुझे आप मतलब लोगों को दर्शन दिए, अमृत वेला हुई है, ये हुआ है, बटरफ्लाई दिखी है, तो मैं हमेशा यही कहती थी गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते, गुरुजी आप मुझे दर्शन। गुरुजी संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटियों में मतलब जा रहे थे तो हमें ना एकदम एक बारी नहीं, 2-3 बारी हम अपनी बेटी को साथ जा रहे थे कहीं पे, तो एकदम बटरफ्लाई आके हमारे सामने से निकली। मेरी बेटी ने कहा मम्मा देखो बटरफ्लाई हैं, हमने हाथ जोड़ लिए वहीं जाते जाते। 2 दिन, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। मतलब गुरुजी ने हमें दर्शन देते हैं बट हम कई बार पहचान नहीं पाते। ऐसे गुरुजी ने कहा, मैसेज आया कि तू अब बड़ा सत्संग कर, हैं मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मतलब ऐसे मैसेज के थ्रू हमें गुरुजी इंडिकेशन देते रहते हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब आप दिल से गुरुजी को याद करो, आपको गुरुजी ज़रूर दर्शन देते हैं, आपके भाव को, आपकी अरदास ज़रूर सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरी संगत को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ, छोटा सा सत्संग है। मैं ना अपने ड्राइवर के साथ बड़े मंदिर जा रही थी मैं,
तो अंकल के साथ मैं मतलब बड़े मंदिर जा रही थी, तो एकदम मैंने देखा उस टाइम ना बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं अंदर से घबराई जाऊँ कि 1.5-2 घंटे तो यहीं हो गए हैं मुझे बड़े मंदिर जाने में। दिल्ली से बड़े मंदिर जाने में मुझे 2 घंटे, 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगता है। तो उस दिन हमें 2 घंटे होने वाले थे, तो मैं घबरा गई। मेरे अंकल का फ़ोन आया कि कहाँ पर है। मैंने कहा कि अभी तो हम यहाँ रेड हुई बहुत ज़्यादा हैं और हम फंसे पड़े हैं यहाँ पे ट्रैफिक में। तो कह रहे 2.25 घंटे तो तुम्हें यहीं पे हो गए। मेरे का अभी 35 मिनट और दिखा रहा है। तो मैं कहते चलो ठीक है, कहते पहुँच के फ़ोन करना बड़े मंदिर। मेरे अंकल कहते, मैंने कहा गुरुजी से, मैंने गुरुजी कहा, मैंने कहा आज तो गुरुजी बहुत लेट हो गए, कहाँ हम 1.5 घंटे 2.25 घंटे में तो बड़े मंदिर पहुँच जाते थे। तो मैं बस गुरुजी से ऐसे बात ही करी थी, जैसे अंदर बंदा बात करता रहता अपने। तो गुरुजी, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा, मैं कहा गुरुजी अब ना 35 मिनट दिखा रहा, अब कोई रेड लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब रेड लाइट भी आए तो ऐसे चलती जाए, मतलब रेड लाइट ना आए, ट्रैफिक बिल्कुल ना मिले। जो 35 मिनट का रास्ता था गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमने 15-20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर समझ लो कवर कर लिया। 15-20 मिनट के अंदर मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी काश ये 1:45 तक हम लोग वहाँ बड़े मंदिर पहुँच जाए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक भी रेड लाइट नहीं मिली हमें। और आप 1:45 से 5 मिनट पहले हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कितनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, मतलब आप छोटी से छोटी बात भी हमारी सुनते हैं। संगत जी एक सत्संग मैं और करती हूँ। महासमाधि वाले दिन हम लोग, मेरी बेटी और मैं, हम लोग बड़े मंदिर गए। मैं हमेशा ये कहती थी कि हम हमेशा जो है, अधिकतर मैं जो है बड़े मंदिर मंडे को जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मंडे हम लोग महीने में एक बारी तो जाएं बड़े मंदिर। तो मैं कहती थी मुझे और दिन तो लंगर प्रसाद मिलता है, थर्सडे वगैरह, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं और दिन तो आज तक कभी नहीं गई। मैं मंडे के मंडे ही जाती हूँ, मंडे एवरी, मतलब महीने के, मतलब संगत जी मेरे को ये लगता था कि मैं तो मंडे जाती हूँ तो उस टाइम तो जल प्रसाद ही मिलता है। तो मैं तो कभी थाली, लंगर प्रसाद जो होता है थाली वाला प्रसाद, वो तो मैं कभी खा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं तो रात के टाइम में कम मतलब जाती हूँ। थर्सडे वगैरह जैसे 5 बजे खुलता है, या मुझे वो भी टाइमिंग नहीं पता। तो मैं कहती थी मैं गुरुजी कैसे खा पाऊँगी लंगर प्रसाद या थाली वाला प्रसाद, कैसे मतलब वो छक पाऊँगी। तो गुरुजी आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि मेरा, हम लोग कहीं बाहर घूमने गए हुए थे पूरे ही, और हम लोग 29 को गए हैं, 30 को आए हैं, और 31 को महासमाधि थी, 31 मई को। तो मैं कहती थी हम जैसे रात को 12 बजे हम घर पहुँचे हैं, सोते सोते हमें 1 बज गया, तो हम 31 को कैसे जा पाएंगे, क्योंकि अगले दिन एकादशी भी थी। तो घर में जैसे आपको पता है बाहर से आओ तो काफ़ी काम होता है। तो मैंने कहा देखेंगे, अपनी बेटी ने कहा मम्मा चलेंगे, मैंने कहा देखेंगे बेटा, क्योंकि रात को तो हम बाहर से आए हैं। तो बस मैंने कहा गुरुजी का बुलावा होगा तो हम चले जाएंगे। ऐसे ही हुआ कि संगत जी एकदम अंकल, हमने कहा बाहर से आए हैं, अंकल भी क्या कहेंगे कि अभी कल से घूम के आए हैं और आज फिर जा रही हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप बुलाओगे तो हम ज़रूर आएंगे। मन में था, बेटी के भी मन में था, मेरे भी मन में था कि हम मन में तो था कि हम चले जाएं, बस गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाएं। मतलब अंदर से ये हो रहा था हम उड़ के चले जाएं, चाहे बस गुरुजी हमें बुला ले किसी तरह। एकदम अंकल जी ने कहा आज तुमने कह रही थी दोनों कि मंदिर जाना है बड़े मंदिर। मैंने कहा हाँ तो सोच रहे हैं। अंकल जी को हमने ऐसे ही कहा, तो अंकल कहते चलने तो तैयार हो जाओ। बस गुरुजी आप मानोगे नहीं मेरी संगत जी, अंकल ने कहा कि तुमने मतलब जाना नहीं है। और हमें ना कई दिनों से ना बेटी को भी मेरे को भी ना, क्योंकि हम सत्संग वगैरह बहुत सुनते हैं यूट्यूब वगैरह, मेरी बेटी भी बहुत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, तो उनको उसको भी मैसेज आ रहा था, मुझे भी मैसेज आ रहा था कि मेरे मंदिर नहीं आना, महासमाधि वाले दिन ज़रूर आई, दोनों ज़रूर आना। और दोनों का आता था कि दोनों ज़रूर आना, महासमाधि वाले दिन मैं ब्लेस करूँगा, दोनों ज़रूर आना। मतलब अंदर से बहुत था, फिर भी मन में एक था कि गुरुजी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, बस अंदर से कश्मकश में थे कि जाएं कैसे जाएं पता नहीं। तो
बस गुरुजी आपकी कृपा से हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे महासमाधि वाले दिन। और जो मन में था कि लंगर प्रसाद मैंने कभी नहीं चखा आज तक, जल प्रसाद मैंने बहुत बारी गई बड़े मंदिर, और गुरुजी ने वो भी हमारी जो है अरदास सुन ली। और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी थाली लंगर का प्रसाद मिला, हम लंगर मिला हमें। हमने माँ दोनों ने, बेटी ने, मैंने, और दोनों ने हमें मतलब हम लोगों ने प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया। और कहते हैं कि वहाँ बैठ के खाओ तो दवाई है और घर जाओगे तो मिठाई है। तो उस महासमाधि वाले दिन तो मतलब बैठ के खाने नहीं दे रहे थे वो लोग, तो हम लोग रास्ते में मतलब गाड़ी में बैठ के आराम से हमने खाया लंगर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु